तो नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर, आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर जो आप में इंटरेस्टेड है या तो जिसको याद करके आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनको कैसे लगते हो, आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप मेल हो फीमेल हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। द फूल, नाइट ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही जिंदा दिल पर्सनालिटी हो। जो भी आपको देखता है वो आपको देखते ही समझ जाता है कि आप बहुत ही एनर्जेटिक, जैसे आप पावरफुल पर्सनालिटी हो। द टेम्पल पाथ, द गार्डन एंड द गेट, इनडिसीजन, बॉटम ऑफ द डेक है 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, यहाँ पर सभी राशि की एनर्जी है लेकिन फिर भी फायर साइन मुझे ज़्यादा आ रही है। फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, ये एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, और ले लेती हूँ लेट गो, यस। बॉटम ऑफ द डेक है नॉट द राइट टाइम, किस चीज़ के लिए राइट टाइम नहीं है अभी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यस। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही जिंदा दिल पर्सन हो। और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ये भी वो सोचते हैं। और हो सकता है उनको ये भी लगता है कि आप थोड़े से बहुत ही सुंदर हो। काफ़ी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या तो आपके पास बहुत सारी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आती होगी, या तो आप थोड़े से फ्लर्टी टाइप आपका नेचर है, थोड़े से आप मूडी हो, थोड़े से फ्लर्टी, थोड़े मस्ती मजाक वाले आपका नेचर हो सकता है। तो आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि अगर एक बार आपने कोई भी चीज़ ठान ली तो फिर आप वो चीज़ करके ही रहते हो, चाहे फिर वो प्यार हो, रिलेशनशिप हो, काम हो, करियर हो, कुछ भी नया स्टार्ट करना हो, कुछ भी हो। एक बार अगर आपने ठान लिया कि ये चीज़ मुझे करनी है तो फिर आप एनी हाउ वो चीज़ करके ही रहते हो। फिर चाहे वो चीज़ में कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए, आप बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हो। और दिखने में भी आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम पर्सनालिटी हो। जो भी आपको देखेगा वो आपको प्यार किए बिना रह ही नहीं पाएगा, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। और अगर आप मेल हो तो फीमेल्स, और अगर आप फीमेल्स हो तो मेल्स आपके तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। हर कोई आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए बेताब रहता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे आने के लिए बेताब रहता है। बस एक आपकी हाँ की ही ज़रूरत होती है। आपके एक हाँ करने से आप चाहो उनके साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो। इतना आप पावरफुल पर्सनालिटी हो, बहुत ही हम्बल और बहुत ही डेयरिंग पर्सनालिटी हो आप। तो आप एक जिंदा दिल पर्सन हो। तो आपके पार्टनर जब आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि
आप जैसे शेर जैसे हो ऐसा उनको लगता है। बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पावरफुल और काफ़ी बिंदास नेचर है आपका। वो आपके फेस को देखते हैं, आपके चेहरे और आपके चेहरे के हाव भाव को, एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो उनको लगता है कि आप जो हो बहुत ही बिंदास, बहुत ही बोल्ड नेचर के आप हो। आपको घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बहुत ही जिंदा दिल पर्सन हो आप। ज़्यादा फ्यूचर का सोचते नहीं हो और ना ही आप पास्ट के बारे में सोचते हो। आप प्रेजेंट लाइफ में एंजॉय करने में बिलीव करते हो। आप हमेशा ही अपनी मस्ती में रहते हो और आपसे जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनको भी आपकी कंपनी बेहद पसंद आती है। और हमेशा ही आप लाइफ में रिस्क लेते हो और कभी भी आप ज़्यादा सोचते नहीं हो। चाहे आपको जो भी करना हो आप वो करते हो, आप वो स्टेप उठा लेते हो। कुछ लोग होते हैं कि सोचते बहुत है लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन आप वो हो कि आप एक्शन ले लेते हो। आप ज़्यादा सोचते नहीं हो कि जो होगा वो देखा जाएगा। आप कभी हारने से या तो कभी फेल होने से डरते नहीं हो कि अगर ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा। चाहे रिलेशनशिप हो, काम हो, करियर हो, कुछ नया स्टार्ट करना हो, तो आप एक बार रिस्क ले लेते हो कि आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आगे जो भी सिचुएशन जैसी भी होगी उनके साथ हम निपट लेंगे, उनको हम हैंडल कर लेंगे। इतना डेयरिंग पावर आप में है। तो आपके पार्टनर भी जब भी आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप बहुत ही ब्राइट, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो। उनसे आपसे उनको हीलिंग मिलती है, आपसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सूरज के साथ जो होते हैं उनको भी उजाला मिलता है, वो भी अ, रोशनी में आ जाते हैं। तो वैसे ही वो आपके साथ होते हैं तो उनकी लाइफ में भी एक उजाला आ जाता है। आपकी कंपनी से वो भी एनर्जेटिक रहते हैं तो आपकी वाइब्रेशन उनको भी आप जैसा बना देती है। तो वो आपको देखते हैं तो ये भी सोचते हैं कि आप हमेशा ही अपनी मनमानी करते हो। ये भी उनको लगता है कि आप हमेशा ही, आपको जो अच्छा लगता है आप हमेशा ही अपने दिल की सुनते हो और थोड़ा-सा आप कभी-कभी अपनी भी चला लेते हो। आप अपनी मनमानी भी करते हो। आपको जो सही लगता है, आपको जो ठीक लगता है, आप वही करते हो। कभी-कभी आप दूसरों की चीज़ों को थोड़ा-सा आप अनदेखा भी कर देते हो। कभी-कभी आप दूसरों की चीज़ों को आप थोड़ा इग्नोर भी कर देते हो। तो थोड़ा वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप कभी-कभी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो लेकिन आप कभी-कभी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम ही देखते हो, ये भी उनको लगता है। लेकिन आप हो बहुत ही ज़िंदा दिल, बहुत ही डेयरिंग पर्सनालिटी हो और आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, ये भी उनको लगता है। आपके पार्टनर जब भी आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि ऊपर से तो आपका नेचर ऐसा है, ऊपर से तो आप ऐसे हो, खाया पिया, मौज मस्ती किया, घूमने दोस्तों के साथ घूमे फिरे, एंजॉय किया। आपकी ऊपर से तो आपकी लाइफ ऐसी है लेकिन अंदर से आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो। काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में आपको इंटरेस्ट है, बहुत ही आपके पास स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज आपके पास हो सकता है और आपको पूजा पाठ, चैंटिंग वगैरह करना काफ़ी पसंद हो सकता है, मेडिटेशन करना आपको काफ़ी पसंद हो सकता है। तो आपकी ड्यूअल पर्सनालिटी है। ऊपर से आप बहुत ही आप जो आपको देखेगा उनको लगेगा कि आपको जैसे लाइफ की कोई फ़िक्र ही नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, आपको कुछ लाइफ में आगे क्या करना है उसकी कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। ऐसा ऊपर से जो लोग आपको देखते हैं उनको ऐसा लगता है, लेकिन अंदर से आप बहुत ही समझते हो सारी बातों को, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो आपकी ड्यूअल पर्सनैलिटी है, ऐसा भी आपके पार्टनर को लगता है। और एक हमेशा ही आप एक नई शुरुआत करने में बिलीव करते हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, काम हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, हमेशा ही आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने में बिलीव करते हो। और आप हमेशा ही चीज़ों को बैलेंस करते, काफ़ी आपको चीज़ों को बैलेंस करना काफ़ी पसंद होता है, चाहे रिलेशनशिप हो, काम हो, करियर हो।
आप सभी में इन्वॉल्व होते हो और सभी में एक बैलेंस भी बना कर रखते हो। आप करते हो, सब कुछ करते हो, आप रिलेशनशिप को भी मैनेज करते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वक्त बिताते हो, अपने लिए भी वक्त बिताते हो, काम में भी वक्त बिताते हो, फैमिली के लिए भी टाइम निकालते हो, आप सारी ही चीज़ें करते हो, लेकिन फिर भी सब में एक आपने बैलेंस बना के रखा है। सभी चीज़ों में आप एक हेल्दी और एक पॉजिटिव बैलेंस बना के चलते हो, तो उनको आपकी ये स्टाइल भी बहुत पसंद आती है। और आपके पार्टनर को आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर उनको आपके बारे में ये भी लगता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कभी-कभी बहुत ही अंदर से मायूस, कभी-कभी बहुत ही अंदर से लोनली फील करते हो। आपके पास सब कुछ ही है, नेम, फेम, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल, फाइनेंशियली आपकी कंडीशन अच्छी है, आप दिखने में भी सुंदर हो, सब कुछ ही है आपके पास। लेकिन कभी-कभी आप अंदर से बहुत ही अपने को लोनली फील करते हो, कभी-कभी आपका मूड बहुत जल्दी स्विंग हो जाता है, कभी आप अचानक से बहुत ज़्यादा खुश होते हो और कभी-कभी अचानक से आपको सब कुछ छोड़-छाड़ कर कहीं चले जाने का मन करता है, क्योंकि आपका जो नेचर है वो ऊपर से तो ऐसा है, बहुत ही बोल्ड, बिंदास टाइप का नेचर है, लेकिन अंदर से जो आप हो वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप ऊपर से तो इतना नेम फेम और काफ़ी खुश दिखते हो, लेकिन कभी-कभी आपका जो मूड है वो कभी-कभी आप बहुत ही सैड हो जाते हो, आपको सब कुछ छोड़-छाड़ कर कहीं चले जाने का मन करता है, या तो आपको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें होकर भी आपको कुछ कमी सी लगती है, कुछ खालीपन-सा लगता है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं कि लाइफ में सब कुछ ही है आपके पास, आप दिखने में भी सुंदर, हैंडसम हो, आपके पास अच्छा करियर है, अच्छी लाइफ़स्टाइल है, फाइनेंशियली आपकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है, सब कुछ ही है आपके पास, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ की कमी सी लगती है, कुछ खालीपन-सा लगता है कि सब कुछ होकर भी, सबके बीच में रहकर भी कभी-कभी आपको अंदर से थोड़ा-सा लोनली फ़ील होता है। अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छा काम है, करियर है, फैमिली भी अच्छी है, सब कुछ ही है आपके पास, लेकिन फिर भी कभी-कभी अंदर से आपको कुछ खालीपन, कुछ सूनापन-सा लगता है। ऐसा भी वो आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर आपके बारे में सोचते हैं। और आपके बारे में वो ये भी सोचते हैं कि आप हमेशा ही चीज़ों को लेट गो कर देते हो, और जो लोग लेट गो करते हैं वो ही ऐसी लाइफ जी सकते हैं। वैसे हर कोई, हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो ऐसी और ऐसी बिंदास लाइफस्टाइल जी सके, ऐसी बोल्ड और बिंदास एनर्जेटिक और ऐसी बहुत ही अपने दिल की सुनना, दिल की करना, ऐसी लाइफ वो ही जी सकते हैं जो लेट गो करना जानते हैं, और आपको लेट गो करना बहुत ही अच्छे से आता है। कभी भी आप चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते हो, लाइफ में आप लेट गो कर देते हो, चाहे अच्छी सिचुएशन हो, चाहे कोई अच्छा आपके साथ हुआ हो, या तो कुछ बुरा हुआ हो, किसी ने दिल तोड़ दिया, कुछ ब्रेकअप सिचुएशन आ गई हो, चाहे कैसी भी लाइफ में सिचुएशन आए, चाहे किसी ने कुछ बोल दिया हो, फैमिली इशू हो, लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे ही। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते ही है, सबकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स तो रहते ही है, लेकिन आपको पता है लाइफ में आप हमेशा ही लेट गो कर देते हो। किसी ने कुछ बोल दिया, या तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या तो पार्टनर ने कुछ बोल दिया, आपके पार्टनर ने आपको कुछ कहा, चाहे कुछ भी हो, आप दिल पे बात को नहीं लेते हो। यहाँ पर देखिए आपकी एनर्जी, कभी आप किसी की भी बात को ज़्यादा दिल पर सीरियसली नहीं लेते हो, लेट गो कर देते हो, तो वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, हमेशा ही रिलेशनशिप को संभालते हो, चीज़ों को संभालते हो, और कभी आप अपने ईगो को, एटीट्यूड को बीच में नहीं लाते हो, हमेशा ही आप लेट गो कर देते हो। कभी रिलेशनशिप के लिए अगर झुकना पड़े तो आप झुक जाते हो, लेकिन कभी ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से आप रिश्तों को ख़राब नहीं होने देते हो, और हमेशा ही चीज़ों को, किसी भी बात को आप पकड़ के नहीं रखते हो, लेट गो कर देते हो। और आपको मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बहुत बिलीव है, आपको बहुत
आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से भले ही आप बिंदास मस्त मौला टाइप के सबको दिखते हो कि ये तो कुछ सीरियस ही नहीं है लाइफ को लेकर, बस घूमना फिरना मस्ती करना यही इनकी लाइफ है। ऊपर से लोगों को ये सब लगता है, लेकिन अंदर से आपका एक अलग ही रूप है। अंदर से जब आप अकेले होते हैं तब आपको मेडिटेशन करना, योगा करना और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको काफ़ी बिलीव है, और आप हमेशा ही अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो, और आपके एंजल्स से, गॉड से हमेशा ही आप उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश में रहते हो, यूनिवर्स से कांटेक्ट बनाते हो, यूनिवर्सल एनर्जी से आप कनेक्शन बनाते हो। तो आप अंदर से काफ़ी स्पिरिचुअल हो। तो आपकी ड्यूअल पर्सनालिटी है। ये भी आपके पार्टनर को आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर उनको लगता है कि आप ऊपर से जैसे दिखते हो अंदर से वैसे हो नहीं। ऊपर से आप बहुत ही जैसे बहुत ही खाया पिया मस्ती किया मौज की, ऐसा आपका नेचर है, लेकिन अंदर से आप वैसे बिल्कुल ही नहीं हो। अंदर से आप बहुत ही सुलझे हुए काफ़ी मैच्योर पर्सन हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। और आपके बारे में वो ये भी सोचते हैं, जब भी वो आपको देखते हैं तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस और हाव भाव को देखकर वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही क्यूट, बहुत ही इनोसेंट टाइप के हो। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो अपनी बिंदास अदा में रहता है, उनको दुनिया से ज़्यादा कुछ परवाह नहीं होती है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, वो अपनी ही मस्ती में होता है। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप हमेशा ही अपनी एक दुनिया में, अपनी मस्ती में होते हो। बहुत ही क्यूट और काफ़ी इनोसेंट आपका नेचर है। आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, बहुत ही प्योर सोल हो आप, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही मासूम, बहुत इनोसेंट से आप उनको लगते हो, कि उनको लगता है कि इस दुनिया में सबसे इनोसेंट अगर कोई पर्सन है तो वो आप हो। आप इस दुनिया में सबसे इनोसेंट पर्सन हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। काफ़ी क्यूट, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही थोड़े से शाय, नर्चरिंग, बहुत ही इनोसेंट टाइप का आपका नेचर है, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। और आप बहुत ही सिंपल रहना पसंद करते हो, नेचर में रहना पसंद करते हो, आप नेचर लवर हो सकते हो। यूनिवर्सल एनर्जी और नेचर में रहना, डिवाइन के ऊपर फेथ करना, ये सारी चीज़ों में आपको काफ़ी बिलीव है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो आपके पार्टनर जब आपको देखते हैं तो उनको आपकी ड्यूअल पर्सनालिटी लगती है, कि आप अंदर से काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो और ऊपर से आप बहुत ही मॉडर्न टाइप के पर्सन दिखते हो, स्टाइलिश, काफ़ी मॉडर्न हो, लेकिन अंदर से आप इतने ही मैच्योर, बहुत ही सुलझे हुए, और एक ठहराव है आपके अंदर, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और आपको आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर वो ये भी सोचते हैं कि आप हमेशा ही सच बोलते हो, सच का साथ देते हो, बहुत ही लॉयल हो। आप कभी झूठ नहीं बोलते हो, ना ही आप किसी के साथ कोई गेम प्लान आपका होता है, ना ही आप किसी के साथ कोई चीटिंग करते हो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप बता देते हो। सपोज़ मान लीजिए कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और अगर आपने किसी और के साथ थोड़ी-सी फ्लर्टिंग कर ली, तो भी आप अपने पार्टनर को बता दोगे कि हाँ, मैंने उनके साथ थोड़ी-सी बात कर ली थी, उनके साथ थोड़ी-सी फ्लर्टिंग मैंने कर ली थी। ऐसा आपका नेचर है। आप चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन फिर भी आप बता देते हो। कभी-कभी आप सपोज़ मान लीजिए कि किसी और के साथ भी अगर आपने थोड़ी-सी बात कर ली, चैटिंग वगैरह कर ली, या तो ऐसे ही टाइम पास के लिए किसी के साथ थोड़ा-सा आपने फ्लर्टिंग कर लिया, तो भी आप अपने पार्टनर को क्लियर बता दोगे कि ये मैंने इनके साथ थोड़ी बातें की थी, इनके साथ थोड़ा-सा फ्लर्टिंग किया था, चैटिंग की थी, जो भी होगा, जो भी हुआ होगा वो आप बता देते हो। ऐसा आपका नेचर है। आप कुछ भी पेट में नहीं रखते हो, छुपा के नहीं रखते हो, चीज़ों को हिडन नहीं रखते हो, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, आप अपने पार्टनर को बता देते हो। तो उनको आपकी ये क्वालिटीज़ बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग अच्छे ही नहीं होते, सबके अंदर कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। सब कोई दुनिया में सब कोई भगवान नहीं होता है, या तो कोई सब गॉड नहीं होते हैं। हर एक हम सब लोग इंसान हैं, तो इंसान के अंदर कुछ अच्छी आदत भी होती है, कुछ बुरी आदत भी होती है। तो आपके पार्टनर को आपकी ये सारी क्वालिटीज़
अच्छी लगती है, क्योंकि आप कभी छुपाते नहीं। कभी कभी हम गलती कर देते हैं, हम कोई भगवान नहीं है, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, कभी कभी हम भी झूठ बोल देते हैं, कुछ चीटिंग कर लेते हैं, अपने पार्टनर के साथ कुछ चीटिंग कर लेते हैं, सब कोई, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई भगवान तो नहीं है कि हमारे अंदर सब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होगी, हमारे अंदर भी बुराइयाँ होती है, सबके अंदर होती है, प्लस माइनस रहता है, बाकी होता सबके अंदर है। जो इंसान होगा उनके अंदर अच्छाई और बुराई तो रहेगी ही, माइनस प्लस का डिफरेंस होता है, कुछ के अंदर ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के अंदर कम होती है। तो आप जैसे भी हो, वो आप सामने वाले के सामने प्रेजेंट हो जाते हो, तो उनको आपकी ये बात अच्छी लगती है कि चाहे आप अच्छे हो तो अच्छे, बुरे हो तो बुरे, आपने कोई गलत काम किया हो, कुछ ना करने वाला काम भी अगर आपने कर लिया हो, तो भी आप अपनी गलती को मान लेते हो, सरेंडर कर देते हो, एक्सेप्ट कर देते हो कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ कर दी, तो आप वो चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात भी बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 12 है, 30 है, 8 है, 3 है और 9 है। और यहाँ पर मुझे ब्लू कलर ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, ब्लू कलर, रेड, येलो कलर, पर्पल कलर, ब्लू है, लाइट येलो, वाइट कलर। हो सकता है कि आपके पार्टनर का ये फेवरेट कलर हो या तो आपका ये फेवरेट कलर हो। और नेम के लेटर की बात करूँ तो यहाँ पर AMLDHRPVU और PF और S है और RSTVPF यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग है। तो ऑल ओवर देखें तो आपके पार्टनर को आप बहुत ही अच्छे लगते हो, आप जैसे भी हो उनको बेहद अच्छे लगते हो। चाहे कुछ आप में कमियां हैं, लेकिन फिर भी आप उस कमी को एक्सेप्ट कर लेते हो, इसी वजह से वो आपको काफ़ी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।